वेलकम सर, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है, इसलिए मैं आपके सामने एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आपका स्वागत यहाँ श्रीमान है, आपका स्वागत यहाँ श्रीमान है। आप इसीलिए स्वागत यहाँ है आपका स्वागत यहाँ श्रीमान। वी वेलकम सर यू ललित नागर जी। थैंक यू। कभी गर्मी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो मौसम का नजारा है। ललित जी आप आए, ये सौभाग्य हमारा है। पतझड़ ऋतु में पत्ते झड़ते हैं, ललित नागर जी आप आए, हम आपको तहे दिल से आमंत्रित करते हैं, अभिनंदन करते हैं। First of all, I would like to wish you, to all of you, Happy Republic Day. Today, on 26th of January 1950, Mr. Bhimrao Ambedkar gave us a constitution, a law-making constitution, an unbreakable constitution, and that's why we are thankful to them. Actually, we got the independence on 15 August 1947. But the main thing is that we used to celebrate our new constitutional day on 26th of January 1950. And today we are celebrating 64th anniversary of our Republic Day. This is a great day which we have ever seen. You can see in every human being, in every fellow, a new ray of light and a new patriotism, a deep patriotism in every fellow. And this is crucial. Firstly, I would like to say something. So that please sir, host the tree color. Thank you very much. Clapping please guys. Guys आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज तालियों में कंजूसियां मत कीजिए, थोड़ा जोर से एक जोरदार तालियां। हटना मैम, सब लोग खड़े हो जाएंगे, थोड़ा साइड हो, रास्ते काम शुरू करना। Get ready for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे, तब शुभ
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। वो करके कहता है मेरी कहाँ डायरी लो। Guys, can you please sit down? I am very thankful to all of you that you gave me a wonderful opportunity to stand in front of you and tell something about the Republic Day. All of us know that in the earlier times we had the great revolutionaries who was a great sacrificer, the life sacrificer, and they sacrificed their life because of the nation. And that's why we are here to celebrate this unfavorable and adorable Republic Day. I would like to call Sir to please come on stage and share a stage with me and just tell you about something Republic Day. Thank you. Please clap. Good morning. Not like this. You need to greet in an enthusiastic manner. Oh, come on, one more time. Good morning. Yeah, this is the right way. बच्चों, आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे, और अभी आपने ललित जी को अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी है। ललित जी, हमारे बच्चे पिछले एक हफ्ते से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। एक एक करके सभी बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और बच्चों के पेरेंट्स वगैरह भी यहाँ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम एक एक करके सब बच्चों को मौका देंगे यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो सबसे पहले मैं ललित जी को यहाँ बुलाना चाहूंगा कि वो 5 मिनट के लिए जस्ट यहाँ आए और आपको संबोधित करें। ललित जी के लिए जोरदार तालियां। क्या हुआ? मुझे ऑली तैयारी करवानी है। आदर व सम्मान के योग्य हमारे प्रबंधक महोदय मुकेश गौड़ जी, हमारे साथ आए माननीय ऋषिपाल जी, भाई धर्मेंद्र जी, गोयल साहब और स्कूल का सारा स्टाफ, प्रिंसिपल साहब, प्यारे प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आज पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरे हर्षोल्लास और खुशी के साथ हमारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। बच्चों, भारतवर्ष में ही नहीं, जो हमारे भारतीय बाहर विदेशों में भी रहते हैं, उनको भी इतनी खुशी होती है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे कि वो विदेशों में भी मनाते हैं। आज से पहले 26 जनवरी 1930 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस संविधान के निर्माता स्वर्गीय माननीय भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से और उनकी कमेटी के प्रयासों से एक बहुत सुंदर हमें संविधान मिला, बहुत बढ़िया लचीला संविधान मिला, जिसकी बदौलत आज हमारे भारतवर्ष के अंदर हमारी न्यायपालिका काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि उसकी देख रेख में हमारा हिंदुस्तान आज बहुत तरक्की कर रहा है। कहां हमारा हिंदुस्तान 1950 या 47 में था और आज 2013 में कहां पहुंच गया, ये सब उन्हीं लोगों की देन है। तो जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया, मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं
जिन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान की आजादी में अपने प्राणों की आहुति लगाई, मैं उन शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं अपने मुकेश गौड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अच्छे मौके पर, अच्छे पर्व पर आपके बीच में आने का मौका मिला और आपके बीच में अपनी चर्चा और बात करने का मौका मिला। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद करता हूं। और बच्चों से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपका अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि जिंदगी में हमें क्या बनना है। हमें पुलिस बनना है, हमें वकील बनना है, हमें जज बनना है, हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। अपना लक्ष्य जरूर बनाएं और उस लक्ष्य पे काम करोगे तो अवश्य भगवान तुम्हारी उस बात को पूरी करेगा। मैं बच्चों को एक बात और बताना चाहूंगा कि बच्चों, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें बहुत बढ़िया जगह पर जन्म मिला है। तुम्हारे अच्छे माँ बाप हैं जो एक अच्छे एरिया के अंदर रहते हैं और मुकेश गौड़ जी जैसे आपको एक प्रिंसिपल और चेयरमैन के रूप में मिले हैं जो आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना सड़कें हैं, ना बिजली है। तो वहां के बच्चे बेचारे चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते। जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरिया जहां पे स्कूल ही नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। तो अगर वहां की बेटा या बेटियां पढ़ना भी चाहें तो वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास स्कूल नहीं है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपके माँ बाप आपको एक बढ़िया जगह पढ़ा रहे हैं। और अगर देश का आंकड़ा निकाला जाए तो केवल 20% बच्चे ऐसे हैं जो आप जैसे बढ़िया कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। नहीं तो 80% या तो सरकारी स्कूलों में है या फिर वो बेचारे पढ़ नहीं पाते। तो तुम अच्छी जगह पढ़ रहे हो, तुम्हारे माँ बाप बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसका आप पूरा फायदा उठाओ और आगे देश में तरक्की करो। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं हमारे माननीय अजीज मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आपके बीच में हमें बुलाया और झंडा फहराने का मौका दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, तालियों में मजा नहीं है, आप जोरदार तालियां। अब मैं हमारे गोयल साहब से गुजारिश करूंगा कि गोयल साहब यहां मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। आदरणीय श्री ललित नागर जी, श्री ऋषिपाल जी एवं उनके साथ आए मेरे अपने साथी, हम आपका यहाँ अपना कीमती समय निकालकर पधारने पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं अपने मुकेश गौड़ जी, जो मैं अपने गुरु के रूप में मानता हूँ और गुरु से ऊपर मैं किसी को नहीं मानता, माता और गुरु जो है मेरे सबसे ऊपर माने जाते हैं मेरे अपने उसमें, जिन्होंने यहाँ पे ये आपका एक कल्चर प्रोग्राम रखा गणतंत्र दिवस की, उस पर मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और गुजारिश करता हूं कि वो समय समय पर ऐसा जो प्रोग्राम करते रहे जिससे कि हमारी संस्कृति जो कभी बंद होने के कारण होती है तो लोग बच्चों में उसका दोबारा से उसका जो उज्जवल भविष्य की तरफ उनका आगे बढ़ने का उनको मौका मिले और अपनी संस्कृति से रूबरू हों। गणतंत्र दिवस के उसमें आपका जो है, मैं सभी बच्चों का, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य साथियों का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। और अभी हमें ललित नागर जी ने बताया था सर, बच्चों हमारे देश में अभी भी जो है एजुकेशन पे जो है बहुत पीछे है, क्यों हमारा जो बहुत एरिया अभी भी बैकवर्ड है और खास तौर से 70% जो है अभी भी हमारा कृषि प्रधान जो क्षेत्र है, वहाँ पे बच्चों को प्रॉपरली एजुकेशन का मौका नहीं मिलता है।
हमें ऐसे गुरुओं की, जैसे मुकेश गौड़ जी जो तलाश है, अपना हीरे तलाशने वाले हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। और उनको ऐसा हम आगे करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनको ऐसे आगे एरिया में पहुंचवाएंगे भी। ललित नागर जी हमारे अपने आए हुए हैं, युवा नेता हैं हमारे, और कांग्रेस के बहुत अच्छे अपने कार्यकर्ता रहे हैं, और अभी पीछे फर्स्ट टाइम ही इन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है वोटिंग आप लोगों ने इनको जो है दी थी। परंतु फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जो है, पहली बार आए थे शायद, ना तो इनको राजनीति के बारे में इतना पहले नॉलेज थी। श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को जो है एक अच्छी उससे टक्कर दी थी, जो कि हरियाणा के भाजपा के अध्यक्ष होते थे। तो हम इनसे अनुरोध करेंगे कि जो अभी इन्होंने बताया था कि सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन है, वहां पे जो प्रॉपरली एजुकेशन नहीं हो पा रही है या कम मिलती है, वहां पे जो है कोई टीचर्स की कमी नहीं है, तराशने वाले की कमी है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कमी है। अगर आप उस पर जो है ध्यान देंगे तो 100% आपका जो है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बच्चों को पूरी प्रॉपरली शिक्षा मिलेगी। तो मैं तो बस अपने शब्दों को राम देते ही आप सभी का जो है दोबारा से अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप अपने गुरु को कभी, बच्चों जो है गुरु को कभी नहीं भूलना। माता जो जन्म देती है, और गुरु, माता तो जन्म दे देती है, और गुरु जो हमको जो है खड़ा होना सिखाता है, जो हमारे भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक हमारे अलख पैदा करता है। इन्होंने अभी मैं इनकी इंस्टीट्यूट में आकर के मैंने एक शब्द देखा था, आग मुर्दे को जला डालती है। आग मुर्दे को लगे तो जो है जला डालती है, और जिंदे को लगे तो उसको जो है वो बना डालती है। तो इनका मैं मुकेश जी से यही अपना अनुरोध करूंगा, मेरे गुरु हैं, मैं इनके शब्द, मेरे पास इनके लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये अलग इन बच्चों में इनको पैदा करनी है, ये हमारे भविष्य जो निर्माता हैं, इनको आगे ऐसे ही बढ़ाना है। धन्यवाद। बच्चों तालियां पूरे जोश के साथ। अब मैं मामा जी, जो ललित जी के ही मामा जी नहीं है, हम सबके मामा जी हैं, मैं मामा जी से अनुरोध करूंगा कि वो जस्ट 1 मिनट के लिए स्टेज पे आए। कृष्ण कृष्ण है आदरणीय आज के यहाँ के जो इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बुलाए हैं, ललित नागर जी, गोयल साहब, और मैं बहुत से अपने जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे परिचित नहीं हूँ, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारी यहाँ पर जो मातृशक्ति है, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा राष्ट्र गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, और उसके ठीक 3 वर्ष बाद में 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ था। तभी से हम संविधान को मनाते चले आ रहे हैं। हमारे संविधान मनाने के लिए हमें अपने देश के वीरों से ये सीख लेनी है कि हमारे देश के नौजवानों ने किस प्रकार से देश में एक कुर्बानी देकर के नहीं अपने देश को आजाद किया, और उस आजादी को हमें किस प्रकार से बरकरार रखना है। हमारा पड़ोसी मुल्क वो प्यार की, प्रेम की परिभाषा को नहीं जानता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने इतने जघन्य अपराध किया है जिसकी हम बहुत कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमारी प्यार, हमारी सहन शक्ति को कमजोर नहीं समझे, क्योंकि जब जब भी हमारी पाकिस्तान से आमने सामने की लड़ाई हुई है तो हमने उसे पराजित किया है। इसलिए वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कभी भी मुझे मौका मिले और मैं आगे पीछे हरकत करके अपने पड़ोसी हिंदुस्तान को नीचा दिखाऊं। लेकिन अगर वो ऐसी सोच रखता है तो ये उसकी भूल है। तो हमें इस गणतंत्र दिवस पर
अपने देश की जो आजादी है उसको बरकरार रखना है। और मैं बच्चों से निवेदन करता हूं कि वो अपने पढ़ाई में विशेष रुचि रखें और देश के एक अच्छे नागरिक बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। Put your hands together. Please. Like sir said that Pakistan did a barbaric act and they violated the ceasefire earlier. Why the India is not taking action? It is absolute a secret. But the main thing is that if we will talk about India, we are having a third large armed forces in the world. But still we are not taking action. Still we are slipping. Still our government is not doing something. But on this day, we know very well that it's Republic Day, it's our constitutional day, but they have to implement the constitution. There is no weakness in our constitution, but the implementation of the constitution is absolutely low. And that's why we are not doing a counter-attack on Pakistan. On 2003, we signed a ceasefire agreement with Pakistan, but they have been violating the ceasefire since last 10 years. And we have been still waiting for the good future. And our PM used to say that the best is yet to come. Where there is a will, there is a way. So we can't lose our way. और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें. So I would like to call Miss Pinky and Miss Priyanka for the Saraswati Vanda. Put your hands together for this performance, please. Firstly, I wish all of you Happy Republic Day. सेम टू यू. और आज मैं आप सभी को पहले बताना चाहती हूँ कि किसी भी फंक्शन की शुरुआत होने से पहले सबसे पहले गणेश जी की स्तुति होनी आवश्यक होती है. इसलिए मैं आप सभी के सामने गणेश जी की स्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. और अब हम आप सबके सामने एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं. अपनी वीणा के तारों से माँ शारदे मेरे शब्दों की माला सजा दीजिए. अपनी वीणा के तारों से माँ शारदे मेरे शब्दों की माला सजा दीजिए. ज्ञान दीपक जला करे हृदय में मेरे, ज्ञान दीपक जला करे हृदय में मेरे मन का अंधेरा मिटा दीजिए. अपनी वीणा के तारों से माँ शारदे मेरे शब्दों की माला सजा दीजिए. प्रेरणा हम सदा तुमसे पाते रहे, प्रेम भक्ति के हम
मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ हिंदी में। इस देश के अंदर हर युवा एक सपना देखता है और वो सपना ये होता है कि वो देश के लिए एक दिन अपनी जान दे। ये मौका काफी खुशनसीब लोगों को मिलता है जो बॉर्डर पे होते हैं या जो इस देश के लिए होते हैं, पर इस देश के अंदर हर इंसान उसी दिन का वेट करता है कि एक दिन ऐसा मौका आए जिस दिन उसे अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़े। मैं बुलाना चाहूंगा गायत्री को स्पीच के लिए। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस गायत्री। गुड मॉर्निंग सर, मैडम एंड स्टूडेंट। आई एम गायत्री। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन हमारे देश का कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को कई कोशिश करने के बाद हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इसके अध्यक्ष श्री भीमराव अंबेडकर जी थे। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसे तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इस दिन राष्ट्रीय अवसर होता है। इस दिन पूरे देश में नागरिक और बच्चे बड़े धूमधाम और हर्षोल्लासों के साथ मनाते हैं। इस दिन इंडिया गेट पर राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की सलामी लेते हैं और झंडा उड़ाते हैं। इसके ऊपर मैं आपको 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। रणभेड़ी बज उठी रण में, रणभेड़ी बज उठी रण में, मिट जाओ वतन पर उसी तरह जिस तरह समा परवाने। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको रिपब्लिक डे का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत ज्यादा।